हेलो सिनेमा लवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आपका हमारे चैनल मूवीज़ वानी में। तो आज हम बात करेंगे साल की सबसे बड़ी फिल्म जो कि है क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी। क्या ये फिल्म सच में एक और मास्टरपीस है या फिर इसकी हाइप कुछ ज़्यादा ही थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिना किसी स्पॉइलर के इस फिल्म की कहानी, एक्टिंग, डायरेक्शन, विजुअल्स, म्यूज़िक, कुछ कमज़ोरियों के बारे में। तो हाँ, मैंने ये फिल्म देख ली है। मैंने 2 घंटे की ट्रैवलिंग करके लगभग ये 3 घंटे की फिल्म देख ली है। तो चलिए इस वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं कि इस फिल्म में क्या खास बात है। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात करें, द ओडिसी महान ग्रीक कवि होमर की 3000 साल पुरानी महाकाव्य कहानी पर आधारित है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ के जो बहुत फेमस कवि रहे होंगे जैसे वेद व्यास, तो उन्होंने अपनी सबसे बड़ी महाकाव्य की रचना की महाभारत के नाम से। तो इसी तरह ग्रीक के भी जो सबसे फेमस कवि है जो इनका नाम है होमर, उन्होंने भी एक ऐसी महाकाव्य की रचना की जिसको ग्रीक में बहुत ज़्यादा माना जाता है, जो कि है ओडिसी। राजा ओडिसियस के बारे में है। तो कहानी है ओडिसियस नाम के एक व्यक्ति की। ओडिसियस जो वहाँ का राजा है, ट्रोजन वॉर जीतने के बाद वो अपने घर एथिका वापस लौटना चाहता है, लेकिन यह सफ़र उतना आसान नहीं होता। रास्ते में उसे समुद्री तूफानें मिलती हैं, रहस्यमय द्वीप होते हैं, खतरनाक जीव होते हैं और देवताओं के प्रकोप, गुस्से का भी उन्हें सामना करना पड़ता है। तो बेसिकली कहानी फॉलो करती है लड़ाई के बाद, वॉर के बाद, ट्रॉय की लड़ाई जीतने के बाद जो राजा ओडिसियस है वो अपने घर, अपनी पत्नी पेनिलोप और अपने बेटे टेलीमेकस के पास लौटना चाहता है, लेकिन रास्ते में उसे अपने देवताओं का प्रकोप भी झेलना पड़ता है। अपनी यात्रा के दौरान ओडिसियस समुद्र के देवता, जिनका नाम होता है पोसिडोन, के बेटे एक आंख वाले दैत्य साइक्लोप्स को अंधा कर देता है, जिससे नाराज होकर पोसिडोन, जो कि समुद्र के देवता हैं, वो उसको श्राप देते हैं कि तुम कभी भी आसानी से घर नहीं पहुंच पाओगे। तो 10 साल का भटकाव उसे झेलना पड़ता है। इस श्राप के कारण जो घर पहुंचने में उसे टाइम लगता है, 10 साल लग जाते हैं और इस दौरान उसे कई जादुई और ख़तरनाक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म इन्हीं के ऊपर फोकस करती है। अंत में वो अपनी बुद्धि और साहस से सभी खतरों को पार कर घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को परेशान करने वाले लोगों को हराकर अपने राज्य को वापस हासिल कर लेता है। तो बेसिकली ये बहुत ही सिंपल कहानी है कि एक राजा होता है, वो कहीं जाता है बाहर लड़ाई करने, वापस घर लौटने की उसकी पूरी कहानी होने वाली है। अब बात करते हैं इस फिल्म के डायरेक्शन के बारे में। तो डायरेक्शन के बारे में बात की जाए तो इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता कि क्रिस्टोफर नोलन ने कैसी फिल्म को डायरेक्ट किया है। अगर आपने नोलन की इंटरस्टेलर, डंकरिक या फिर ओपेनहाइमर देखी है तो आपको पता होगा कि वे सिर्फ कहानी नहीं सुनाते हैं बल्कि एक अनुभव कराते हैं, एक एक्सपीरियंस फील कराते हैं। द ओडिसी में भी यही महसूस होता है। बहुत ही बड़ा समुद्र, विशाल और भावनात्मक पल, सब कुछ बड़े पैमाने पर फिल्माया गया है। नोलन की मैथिक कहानी मानवीय भावनाओं से जोड़ी हुई मिलती है और यह फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। अब बात करते हैं एक्टिंग के बारे में। तो मैट डेमन ने ओडिसियस के किरदार में बहुत ही शानदार काम किया है। उनके चेहरे के हाव भाव देखकर पता चलता है कि वो कितने बड़े एक्टर हैं। एनी हैथवे ने पेनीलोप के रूप में कम स्क्रीन टाइम में भी बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा है। उनका स्क्रीन टाइम कम था पर फिर भी उन्होंने अपने हिसाब से बहुत ही बेहतरीन काम किया है। तो अब बात करते हैं हमारे स्पाइडरमैन, मतलब कि टॉम हॉलैंड के बारे में। तो उन्होंने भी अपने हिसाब से बहुत ही बढ़िया काम किया है, जबकि रॉबर्ट पैटिंसन ने उनसे थोड़ा सा अच्छा काम किया है। उन्होंने अपने एक अलग रोल की पहचान को अच्छा बनाया है। कास्ट इतनी मजबूत थी कि शायद कोई किरदार कमज़ोर नहीं लगा। विजुअल्स और सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए, अगर इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत चुननी है तो इसके विजुअल्स हैं। इसके विजुअल्स बहुत ही कमाल के हैं। अगर आईमैक्स में आप फिल्म देख रहे हैं तो आप इस फिल्म को एक बहुत ही अच्छे लंबे समय तक याद रखेंगे कि आपने ऐसी कुछ फिल्में देखी हैं। समुद्र के विशाल दृश्य, जहाज़ों का यात्रा और चट्टानों और युद्ध के सीक्वेंस बेहद ही बड़े लगते हैं और गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। म्यूज़िक की बात की जाए तो म्यूज़िक बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत ही अच्छा है। ये बहुत ही प्रभावशाली है और कई दृश्यों में भावनाएं उभर कर आती हैं, खास करके एक्शन सीक्वेंस में। इस फिल्म में क्या अच्छा है तो इस फिल्म में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। शानदार सिनेमेटोग्राफी है, दमदार अभिनय है, नोलन का एक अच्छा डायरेक्शन है, भावनात्मक कहानी है जो लोगों को जोड़ के रखती है, बड़े पर्दे का एक शानदार अनुभव है। तो ये अगर आप फिल्म टैबलेट में या फिर मूवीज़ में या फिर टीवी वगैरह में देख रहे हैं तो आपको उतनी पसंद ना आए, पर अगर आप ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं थिएटर में, आईमैक्स में, तो आपको ये फिल्म बहुत ही अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। अब बात करते हैं कुछ कमियों के बारे में। तो हर फिल्म की तरह इसमें भी कुछ कमियां हैं। लगभग जो 3 घंटे का रन टाइम है वो दर्शकों को बहुत ही बोर करने लगता है। कुछ हिस्सों में पेस है वो थोड़ा सा लो फील होने लगता है। कई व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि बहुत फास्ट पेस मूवी पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये मूवी उतनी पसंद नहीं आए उन्हें, हो सकता है। अगर आप क्रिस्टोफर नोलन के ओपेनहाइमर, डंकरिक और मेमेंटो जैसी फिल्मों के फ़ैन हैं तो ये फिल्म आपको बहुत पसंद आएगी। पर अगर आप नोलन साहब की द डार्क नाइट राइसेस, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, टेनेट, इन जैसे फिल्मों के फ़ैन हैं तो ये फिल्म आपको उतनी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि इसमें बहुत ही स्लो पेस में कहानी को आगे ले जाया जाता है, कहानी को एक गहराई दी जाती है, एक अच्छे से बहुत सिनेमैटिक तरीके से जोड़ा जाता है। बहुत फास्ट पेस एक्शन नहीं है जैसा कि इंसेप्शन, इंटरस्टेलर या फिर डार्क नाइट राइसेस में दिखाया गया है। तो ये 2 अलग अलग लोगों के लिए फिल्में हैं। तो बेसिकली आपको ग्लैडिएटर, ट्रॉय, किंगडम, ओपेनहाइमर जैसी फिल्में पसंद है तो ये फिल्म आपको निराश नहीं करेगी।
द ओडिसी सिर्फ एक एडवेंचर फिल्म नहीं है, बल्कि साहस, त्याग, उम्मीद और घर लौटने की कहानी है। क्रिस्टोफर नोलन ने 3000 साल पुरानी कथा को एक आधुनिक सिनेमैटिक रूप से बदलने की कोशिश की है। अगर आपने द ओडिसी फिल्म देख ली है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि इस फिल्म में आपको क्या पसंद आया, क्या ये फिल्म आपके लिए एक और मास्टरपीस है। वीडियो पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल मूवीज़ वानी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।